इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा के शुरुआत से अब तक की पूरी हिस्ट्री। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में एक प्राइवेट ट्रेडिंग फर्म के रूप में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में नवसारी, गुजरात के नुसरवानजी और जीवनबाई टाटा के घर पारसियों के एक पुरोहित परिवार में हुआ था। जमशेदजी टाटा 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई चले आए और एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रीन स्कॉलर के रूप में अपनी शिक्षा पूरी की। 1858 में उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ और वे अपने पिता के कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने जापान, चाइना, यूरोप और यूएसए में अपने पिता की कंपनी की शाखाएं स्थापित की। जब जमशेदजी ने चाइना की यात्रा की तो उन्हें पता चला कि कपास उद्योग में व्यापार फल फूल रहा है। यहाँ उनके व्यावसायिक करियर की शुरुआत हुई। 1868 में उन्होंने 21,000 के कैपिटल के साथ एक ट्रेडिंग फर्म की शुरुआत की। उन्होंने 1859 में चिंचपोकली में एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीदा और उसे एक कॉटन मिल में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने अलेक्जेंडर मिल रखा। 2 साल बाद उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट में उस मिल को बेच दिया। 1868 में जमशेदजी टाटा ने नागपुर में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित की। 1857 में उन्होंने एक नए कॉटन मिल, महारानी मिल का स्थापना किया। उनके जीवन के 4 लक्ष्य थे। पहला, एक आयरन एंड स्टील कंपनी। दूसरा, अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट। तीसरा, अ यूनिक होटल। चौथा, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। 3 दिसंबर 1903 में 11 लाख रुपए में ताज होटल बनकर तैयार हो गया। वह भारत का एकमात्र ऐसा होटल था जिसमें बिजली उपलब्ध थी। साल 1900 में वे जर्मनी में एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे और अचानक गंभीर बीमार हो गए और 19 मई 1904 को उनकी मृत्यु हो गई। सेठ जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे सर दोराब टाटा ने टाटा समूह की कुर्सी संभाली। दोराब जी टाटा का जन्म 27 अगस्त 1859 में हुआ था। उनका प्राइमरी एजुकेशन मुंबई के प्रोप्राइटरी हाई स्कूल में हुआ। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1875 में वे इंग्लैंड चले गए। 1878 में वे मुंबई लौट आए। 1822 में उन्होंने आर्ट्स में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन पूरा हो जाने पर दोराबजी टाटा ने बॉम्बे गजट में 2 साल तक एक पत्रकार के रूप में काम किया। 1884 में वह अपने पिता की कंपनी के कॉटन व्यापार विभाग में शामिल हो गए। उन्हें पहले पौंडीचेरी भेजा गया, फिर एक फ्रेंच कॉलोनी यह निर्धारित करने के लिए भेजा गया कि वहां एक कपास मिल प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। इसके बाद उन्हें महारानी मिल्स में कपाल व्यापार सीखने के लिए नागपुर भेजा गया, जिसे 1877 में उनके पिता ने स्थापित किया था। 1897 में मेहरबाई से दोराबजी टाटा का विवाह हो गया। दोराबजी अपने पिता के एक आधुनिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के सपने को पूरा करने में लगे हुए थे और इस इंडस्ट्री को बिजली देने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता के लिए सहमत हुए। दोराबजी टाटा को 1907 में टाटा स्टील तथा 1911 में टाटा पावर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। दोराबजी टाटा के मैनेजमेंट में वह बिजनेस जिसमें कभी 3 कॉटन मिल्स और ताज होटल था, विकसित होकर उसमें इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर स्टील कंपनी सहित 3 इलेक्ट्रिक कंपनीज और इंडियाज लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी शामिल हो गई। 1919 में दोराबजी टाटा ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की, जो भारत में सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। दोराबजी टाटा को एडवर्ड सेवेंथ ने नाइट की उपाधि दी और वे सर दोराबजी टाटा कहलाने लगे। मेहरबाई टाटा का 52 वर्ष की आयु में 1931 में ल्यूकेमिया से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद दोराबजी टाटा ने रक्त के रोगों में अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए
लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। 11 मार्च 1932 को मेहरबाई की मृत्यु के एक साल बाद और उनके मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने एक ट्रस्ट फंड की स्थापना की, जिसका उपयोग बिना किसी राष्ट्र, स्थान या धर्म के भेदभाव के लर्निंग एंड रिसर्च के एडवांसमेंट, राहत, आपदा और परोपकारी उद्देश्य के लिए किया जाना था। वह ट्रस्ट आज सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दोराबजी टाटा ने अतिरिक्त रूप से भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर की स्थापना के लिए धन प्रदान किया। दोराबजी टाटा की 73 वर्ष की आयु में 3 जुलाई 1932 को जर्मनी के बैड किसिंगन में मृत्यु हो गई। दोराबजी टाटा की मृत्यु के बाद नौरोजी सकलातवाला टाटा समूह के चेयरमैन बने। नौरोजी सकलातवाला का जन्म 10 दिसंबर 1875 में बापूजी सकलातवाला और बिसरबाई जी टाटा के यहाँ मुंबई में हुआ था। जमशेदजी टाटा उनके मामा थे। उन्होंने 1899 में बॉम्बे के स्वदेशी मिल में क्लर्क के रूप में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। 20 साल के अंदर वह टाटा कंपनी के प्रमुख बन गए। वे दोराबजी टाटा के साथ मिलकर कार्य करने लगे। जब दोराबजी की मृत्यु हुई तो वह टाटा समूह के चेयरमैन बने। डिप्रेशन के वर्षों के दौरान कंपनी को मजबूत करने का कार्य उन्होंने किया। उनकी मृत्यु 62 वर्ष की आयु में हार्ट फेलियर के कारण हुई। नौरोजी सकलातवाला की मृत्यु के बाद टाटा के चौथे चेयरमैन बने जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। जेआरडी टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। वे रतनजी दादाभाई टाटा और उनकी फ्रेंच पत्नी सुजैन ब्रेरे के बेटे थे। जैसा कि उनकी माता फ्रेंच थी, उन्होंने अपने बचपन का बहुत सारा समय फ्रांस में बिताया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पहली भाषा फ्रेंच थी। जब उनके पिताजी ने टाटा कंपनी को ज्वाइन किया तो वे अपने पूरे परिवार को लंदन ले गए। इसी समय जब उनके पिता भारत में और उनका परिवार लंदन में था, जेआरडी टाटा की माता का 43 वर्ष की अल्पायु में देहांत हो गया। उनकी माता की मृत्यु के बाद रतनजी दादाभाई टाटा ने अपने परिवार को भारत लाने का निश्चय किया और जेआरडी टाटा को उच्च शिक्षा के लिए अक्टूबर 1932 को इंग्लैंड भेज दिया। जेआरडी टाटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, परंतु उनके पिता ने उन्हें भारत बुलाने का निर्णय लिया और जेआरडी टाटा भारत आकर टाटा कंपनी ज्वाइन कर लिए। 1929 में जेआरडी टाटा ने अपना फ्रेंच सिटीजनशिप त्याग दिया और भारतीय नागरिक बन गए और टाटा में काम करना शुरू कर दिया। जेआरडी टाटा अपने मित्र के पिता लुईस ब्लेयर अंग्रेजी चैनल पर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति से प्रेरित थे। 10 फरवरी 1929 को जेआरडी टाटा ने भारत में जारी किया गया पहला पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। बाद में उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने भारत के पहले कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना 1932 में की, जो कि 1946 में एयर इंडिया बन गया और अब भारत का नेशनल एयरलाइन है। 1929 में जेआरडी टाटा भारत के पहले व्यक्ति बने जिन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस दिया गया। जेआरडी टाटा ने अपने एयरलाइन का 1953 तक पालन पोषण किया। फिर जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह एक निर्णय था जिसके खिलाफ जेआरडी टाटा एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़े थे। वे 1925 में टाटा में शामिल हुए थे। 1938 में जब वे 34 साल के थे, उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन चुना गया और उन्हें भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह का प्रमुख बना दिया गया। 10 साल तक उन्होंने स्टील, इंजीनियरिंग, बिजली और रसायन आदि में इंटरेस्ट के साथ विशाल टाटा समूह के कंपनियों का डायरेक्शन किया।
वे नेताओं को रिश्वत देने या कालाबाजारी करने से इनकार करने व हाई इथिकल स्टैंडर्ड के साथ व्यापार में सफल होने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके चेयरमैनशिप में टाटा समूह की एसेट $100 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन हो गई। उनके लीडरशिप में उन्होंने 14 इंटरप्राइजेस के साथ शुरुआत की थी और हाफ सेंचुरी बाद 26 जुलाई 1988 को जब उन्होंने टाटा सन्स छोड़ा, तब टाटा सन्स 95 इंटरप्राइजेस का समूह था जो या तो उन्होंने शुरू किया था या इंटरेस्ट कंट्रोल करते थे। वह 1932 में शुरुआत से हाफ सेंचुरी तक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। उनके गाइडेंस में इस ट्रस्ट ने 1941 में बॉम्बे में एशिया के पहले कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एवं ट्रीटमेंट की व्यवस्था की। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी स्थापना की। 1945 में उन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना की। 1948 में जेआरडी टाटा ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत की। 1953 में भारत सरकार ने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइन के बोर्ड में एक निर्देशक नियुक्त किया। 1956 में उन्होंने कर्मचारियों के साथ कंपनी के मामलों में एक मजबूत आवाज देने के लिए एक प्रोग्राम क्लोजर एम्प्लॉय एसोसिएशन विथ मैनेजमेंट की शुरुआत की। उन्होंने कर्मचारी कल्याण में दृढ़ विश्वास किया और 8 घंटे वर्किंग डेज, मुफ्त चिकित्सा सहायता, श्रमिकों की भविष्य योजना और श्रमिकों की दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाओं के सिद्धांतों की वकालत की, जिन्हें बाद में भारत में वैधानिक आवश्यकताओं के रूप में अपनाया गया। 1968 में उन्होंने टाटा कंप्यूटर सेंटर के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की। 1979 में टाटा स्टील ने एक नया अभ्यास शुरू किया। एक श्रमिक को उस समय तक काम पर समझा जाता था जब तक वह काम से घर पर न लौट आए। इससे कंपनी काम करते समय तथा काम पर आते तथा जाते समय किसी भी दुर्घटना के लिए वर्कर के लिए फाइनेंस रूप से उत्तरदायी था। 1987 में उन्होंने टाइटन इंडस्ट्रीज की स्थापना की। जेआरडी टाटा का किडनी संक्रमण के कारण 79 वर्ष की आयु में 29 नवंबर 1993 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय संसद को उनकी स्मृति में स्थगित कर दिया गया। यह एक ऐसा सम्मान है जो आमतौर पर उन लोगों को नहीं दिया जाता जो संसद के सदस्य ना हो। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और उनके माता का नाम सोनू टाटा था। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे, उनके माता पिता नवल और सोनू टाटा अलग हो गए। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। उन्होंने कैंपियन स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में तथा न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन किया। 1975 में उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा कंपनी ज्वाइन की, तब वे टाटा स्टील की दुकान के फर्श पर काम करते थे। 1991 में जेआरडी टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन पद को छोड़ते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किए। 21 वर्ष तक उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व किया तथा रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा दिया। उन्होंने टेटली, जैगवार, लैंड रोवर और कोरस जैसी बड़ी ब्रांड्स को एक्वायर किया। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को 75 वर्ष की उम्र में टाटा ग्रुप से अपने एग्जीक्यूटिव पावर को त्याग दिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। साइरस मिस्त्री टाटा समूह के छठे अध्यक्ष थे। टाटा सन्स में उनकी कंपनी साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 18.4% हिस्सेदारी है। साइरस मिस्त्री का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पलौंजी मिस्त्री है। उन्होंने दक्षिण मुंबई में प्रतिष्ठित कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने 1990 में इंपीरियल कॉलेज लंदन, लंदन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस किया।
मिस्त्री 1991 में डायरेक्टर के रूप में अपने फैमिली प्रोडक्शन कंपनी शापूरजी पलोंजी एंड कंपनी लिमिटेड में शामिल हो गए। साइरस मिस्त्री शापूरजी पलोंजी एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। साइरस मिस्त्री 1 सितंबर 2006 को अपने पिता के रिटायर होने के एक साल बाद टाटा बोर्ड में शामिल हुए थे। उन्होंने 24 सितंबर 1990 से 26 अक्टूबर 2009 तक टाटा एल्क्सी लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में कार्य किया और 18 सितंबर 2006 तक टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर रहे। 2013 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वह टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर, टाटा टेली सर्विसेज, इंडियन होटल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेज और टाटा केमिकल सहित अन्य प्रमुख टाटा कंपनियों के चेयरमैन भी थे। टाटा सन्स बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के चेयरमैन पोस्ट से हटाने के लिए वोटिंग किया। इसके बाद रतन टाटा सर दोबारा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और रतन टाटा को फिर से चेयरमैन बनाया गया। 12 जनवरी 2017 को नटराज चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया। नटराज चंद्रशेखरन का जन्म तमिलनाडु के महनौर में हुआ था। वह अपनी पत्नी ललिता के साथ मुंबई में रहते हैं। उन्होंने महनौर के एक तमिल सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। आगे उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्लाइड साइंसेज में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1986 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया। उन्होंने 1987 में टीसीएस ज्वाइन किया। उन्हें अक्टूबर 2009 में टाटा का सीईओ बनाया गया। इससे पहले वे टीसीएस के सीओओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अप्रैल 2015 में उन्हें इंडियन आईटी इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम के चेयरमैन पोस्ट के लिए नामित किया गया था। उनके लीडरशिप में टीसीएस ने 2015-2016 में $16.5 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट किया। उनके लीडरशिप में टीसीएस ने 2015-2016 में $16.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। 3,53,000 से अधिक कंसल्टेंट्स के साथ टीसीएस भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर बन गया। टीसीएस 2015-2016 में $70 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ भारत का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया। 2015 में टीसीएस को आईटी सर्विसेज में दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रांड का दर्जा दिया गया।